हेलो गाइस, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपना क्लास 11th का न्यू चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक 3 वर्डों से मिलकर बना है, एक ट्राई, एक गोन और एक मैट्रिक। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है अपने पास साइड, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड का मतलब हुआ वो एक ऐसी फॉर्म जिसकी 3 साइड हो, उसको मेजरमेंट करना, और जिसकी 3 साइड होती है उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। तो कहने का मतलब है एक ट्रायंगल को हम मेजर करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में अपने पास 3 एंगल होते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम जो पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनमें अपने पास आपको पता है ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं। और उन एंगल्स को अब तक आपने पढ़ा है कि एक ट्रायंगल में जो एंगल बनते हैं वो डिग्री में बनते हैं भाई। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, इस तरह के पढ़े हैं ना। अब डिग्री में एंगल आप सबने पढ़ लिए, इसमें पढ़ोगे आप एक न्यू एंगल के बारे में। उस एंगल को बोलते हैं सर्कुलर एंगल। सर्कुलर एंगल, और सर्कुलर एंगल मेजर किया जाता है भाई, इसकी यूनिट होती है मेजरमेंट की, ये होती है अपने पास रेडियन। क्या होती है? रेडियन। तो आपको एक बात इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, सर्कुलर, जो एंगल सर्कल के अंदर बने। तो एक ऐसा एंगल जो अपने पास सर्कल के अंदर बनता है, और आपको पता है कि मान लो सर्कल के अंदर मैंने ये एंगल बना दिया, एक ये वाला एंगल बन गया, इसके सेंटर पे ये एंगल, ये इसका सेंटर हो, और ये एंगल बन गया थीटा। और आपको पता है कि ये एंगल किस किस से मिलकर बना है, तो इसकी यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है अपने पास ए बी, आर्क की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, और इसकी रेडियस, इनसे मिलकर अपने पास सेंटर में एक एंगल बना है, उस एंगल को बोला है थीटा। और जो ये सर्कल में एंगल बनता है ना, इसी एंगल्स को हम मापते हैं रेडियन में भाई। किस में मापते हैं? रेडियन में। रेडियन को एक साइन से डिनोट किया जाता है सी। मान लो मैं लिख दूं π/3 सी। देखो ऊपर मैं लिख दूं, इसके ऊपर लिखा जाता है रेडियन हमेशा पावर की जगह पर π/3 लिख दिया, और ऊपर लिख दिया सी, मतलब जो एंगल है ना वो π/3 रेडियन है। तो सर्कल के अंदर अपने पास जो एंगल बनता है ना भाई, उसको बोलते हैं हम सर्कुलर एंगल, और उसी को हम मापते हैं किसमें? उसकी यूनिट होती है रेडियन, उसको रेडियन में मेजर किया जाता है भाई। क्लियर है? डिग्री में आपने अब तक के जितने भी 10th क्लास तक पढ़ते आ रहे हो कि ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल बनते हैं सारे डिग्री में बनते हैं, और डिग्री में आपने पढ़ लिया अच्छे से। अब देखो भाई, इससे आगे मैं आपको बताता हूं कि अपने पास इस चैप्टर में जो इसके एक्सरसाइज 3.1 है, उसमें हम पढ़ेंगे कि एंगल को डिग्री से मेजर में किस तरह कन्वर्ट करना है, और डिग्री से रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करना है, और रेडियन से डिग्री में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है भाई, डिग्री से अगर आप रेडियन में एंगल चेंज करोगे, रेडियन में, तो आपको π/180 से मल्टीप्लाई करा देना है। किससे? π/180 से। π/180 से मल्टीप्लाई करा देना है डिग्री वाले एंगल को। मान लो अपने पास 60 डिग्री एंगल है, और इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूं, तो इसको मल्टीप्लाई करा देना है π/180 से। 10 से 10, और 6 से कैंसिल करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3, तो ये बन गया भाई π/3, और रेडियन लिख दो। क्लियर है सर? एकदम क्लियर। एक चीज और भाई, और अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? तो आपको 180/π से मल्टीप्लाई करा देना है, 180/π से। मान लो अपने पास एक एंगल है π/6 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करोगे? π/6 को
180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करा दोगे, पाई से पाई कैंसिल, 6 से कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये डिग्री बन जाएगा। तो भाई डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराना है, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कराना है। क्लियर है सर? एकदम क्लियर है। तो आओ देखो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसके बाद भाई डिग्री के बाद मान लो अपने पास एक ये रिलेशन और याद रखना है कि एक डिग्री में भाई 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट, और इस मिनट को डिनोट किया जाता है डैश से, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 60 मिनट। और एक मिनट में, ये आपको अच्छे से पता होगा, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और सेकंड को डिनोट किया जाता है डबल डैश से। क्लियर? और जो मैंने बताया था एक सर्कल के अंदर एंगल बनता है अपने पास इसकी रेडियस से और इसकी लेंथ ऑफ आर्क इससे, ये लेंथ ऑफ आर्क मान लो अपने पास, इस लेंथ ऑफ आर्क को डिनोट करते हैं भाई एल से, और ये एंगल बनता है थीटा। तो इस थीटा को निकालने का फॉर्मूला होता है भाई एल बाई आर। लेकिन आपको ये बात पता होगी, मैंने बताया इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, जो ये एंगल आएगा अपने पास ये रेडियन में आएगा भाई, न कि डिग्री में। अगर डिग्री में निकालना तो उसको बाद में कन्वर्ट कर देंगे, उसके लिए मैंने आपको बता दिया डिग्री, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कराना है। क्लियर है? एक चीज और भाई, 1 पाई है वो इक्वल होता है 180 के, 2 पाई है वो इक्वल होता है 360 के। ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको यहां तक का जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो आओ हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अपनी एक्सरसाइज 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपने पास है क्या। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, उसका फर्स्ट पार्ट वो बोल रखा है फाइंड द रेडियन, रेडियन में चेंज करना है, मेजर कोरोस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। बोल रखा डिग्री में एंगल गिवन है भाई, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। और मैंने आपको बताया था इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, तो आप लिखोगे रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, रेडियन में कन्वर्ट करना क्या करोगे, मैंने बताया था अभी अभी, डिग्री अगर गिवन है तो रेडियन में चेंज करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई, 1 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा दोगे। कैंसिल कर दो भाई, कैंसिल करोगे तो 5 5 जा 25, और 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 3 जा 15, और अपने पास बच गया भाई 3, और 5 6 जा 30। ये आ जाएगा भाई 5 पाई बाई 36 रेडियन। ये लो भाई रेडियन में चेंज हो गया। क्लियर? सेकंड पार्ट की बात करते हैं भाई, आ जाओ। सेकंड पार्ट अपने पास क्या गिवन है वो देखो। ये बोल रखा है कि -37 डिग्री 30 मिनट, मिनट भी साथ में गिवन है। ये बोल रखा भाई इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। एक बात बताओ भाई, अभी पहले अपने पास फॉर्मूला तो ये था ना कि डिग्री हो तो रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कराकर, पाई बाई 180 से। हाँ सर बिल्कुल आपने यही बताया है। अरे लेकिन यहाँ पर तो मिनट आ गया, तो सर कुछ नहीं, मिनट को पहले डिग्री में बदल लो फिर रेडियन में चेंज कर देंगे। क्या बात है, वेरी गुड भाई, आ जाओ। और ये आपको अच्छे से पता है कि इसको डिग्री में चेंज करने के लिए अभी बताया था मैंने, एक डिग्री में 60 मिनट होती है। तो क्या करोगे सर, इसको -47 एज इट इज लिखा रहने दो, और इस 30 मिनट को लिख दो 30 बाई 60। ये देखो डिग्री बन गया, ये तो पहले से ही डिग्री था और ये डिग्री और बन गया, तो दोनों को ऐड कर दो, कंप्लीट डिग्री बन जाएगी भाई। देखो ये है ना, ये ऐड करके लिखना है क्योंकि मिनट था और डिग्री में बनाया तो ये डिग्री थी और ये भी डिग्री होगी, तो दोनों को ऐड करो, पूरा एंगल डिग्री में आ गया। 10 से 10, 3 से कैंसिल कर दो 2, और अपने पास एलसीएम आ गया 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 94 + 1, और आगे माइनस है और ये डिग्री, तो ये आ जाएगा भाई -95/2 डिग्री। क्लियर है या नहीं है ये बता दो।
क्लियर है। अब इसको भाई रेडियन में चेंज कर दो, तो रेडियन में चेंज करने के लिए अभी बताया था -95/2 को मल्टीप्लाई करा दो π/180 से। 5 से कैंसिल अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 19। तो ये हो गया भाई माइनस का 19 पाई बाई मल्टीप्लाई कराएंगे तो 72 रेडियन बन गया भाई रेडियन। अब एक बात बता दो, समझ आया या नहीं आया? सर बिल्कुल समझ आ गया। आ जाओ तो थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास थर्ड पार्ट क्या है देखो, बट टेंशन मत लेना, एक छोटी से छोटी चीज समझाएंगे और बड़ी से बड़ी, कुछ छोड़ेंगे नहीं भाई। थर्ड पार्ट में देखो भाई, ये बोल रखा है इसमें भी अपने पास 240 डिग्री गिवन है और रेडियन में चेंज करना है तो लिखेंगे रेडियन और भाई से 240 को मल्टीप्लाई करा देंगे π/180 से। 10 से 10 कैंसिल और अगर इसको 6 से कैंसिल करेंगे 4 और इसको कैंसिल करेंगे 3 तो हो जाएगा 4π/3 रेडियन। ये लो भाई रेडियन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं भाई। अपने पास आगे क्या है देखो, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में बोल रखा है 520 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फिर वही काम अपना, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 520 डिग्री को π/180 से करवा दो मल्टीप्लाई। तो भाई 10 से 10 और अगर हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे 26 और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 9, तो ये आ जाएगा भाई 26π/9 रेडियन। ये लो